चमार जाति का वास्तविक गौरवशाली इतिहास जानिए। सिकंदर लोदी सन 1489-1517 के शासन काल से पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चमर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की है। यदि ये लोग आज मुस्लिम होते तो भारत की क्या दुर्दशा होती। आज वास्तविक स्थिति में इस जाति ने हमारे भारत के गौरव को बचाने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़ी घृणा की बात है कि हम हमारे इन हिंदू भाइयों से घृणा करते हैं और छुआछूत करते हैं। आइए जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टाइट को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चमर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी गहन शोध के बाद इनके स्वर्णिम अतीत को विस्तार से बताने वाली पुस्तक हिंदू चर्मकारी जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राज्यवंशीय इतिहास लिखी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राज्यवंश का उल्लेख है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में ना तो चमार कोई शब्द था और ना ही इस नाम की कोई जाति थी। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती है कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चर्म एवं सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषिद्ध व श्रेय समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पाद में भारी प्रयास किए गए। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तर्क आक्रमणकारियों के काल में चमर राज्यवंश का शासन भारत के पश्चिम भाग में था और इनके प्रतापी राजा चमरसेन थे। राणा सांगा व उनकी पत्नी झलकारी रानी ने चमर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि भी दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना भी की थी। संत रविदास चित्तौड़ किलों में कई महीनों रहे भी थे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती है, आदमी ज्यादातर मूछे और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास जी की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उनकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित होकर कोई उत्तर न दे सका और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम रामदास रखकर उनका भक्त वैष्णव हिंदू हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के लिए प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा एवं उसने संत रैदास को कैद कर लिया था और इनके अनुयायियों ने चमार यानी अछूत चंडाल घोषित कर दिया
उसने कारागार में खाल खिंचवाने का काम किया, चमड़ा पीटने का, जूती बनवाने का इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए। संत रैदास पर हो रहे अत्याचारों से प्रति उत्तर में चमर वंश के क्षत्रियों ने नई दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। संत रैदास का यह दोहा देखिए, ये समझने लायक है, इसको समझिए भी। बादशाह ने वचन उतारा, मात प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदास, उसके करो प्राण को नाश। जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आपा उचारे, पढ़े नमाज जभी चिल्लाही, दाना पानी तब यह पाई। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहे को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय की समाज की चित्रण है, जो बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और उसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को निम्न कर्म से धकेलने की और संकेत करता है। चमर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाना और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बना कर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार लिया, लेकिन विधर्मी होना नहीं स्वीकारा। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। यदि यह समाज आज नहीं होती तो यह देश भी हिंदू देश नहीं होता। आज भी हम मुस्लिम शासकों के गुलाम ही होते। आज भारत में 23 करोड़ मुसलमान हैं और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग हैं, जिनमें कई प्रकार के गोत्र के मेरे अनुसूचित भाई आते हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने भी मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती तो क्या आज आप ये छुआछूत और घृणा की भावना कर पाते? यह देश हमारा मुसलमान बन गए होते। आज भारत में मुस्लिम संख्या 50 करोड़ पार होती और आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। यह भी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि देशों की तरह बम धमाके, मारकाट, खून खराबों का माहौल होता। हम हिंदू या तो मार डाले जाते या फिर धर्मांतरित कर दिए जाते या फिर हमें काफिर के रूप में अत्यंत ही गलीज जिंदगी मिलती। धन्य है हमारे चमार जाति के लोग, ये भाई जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहकर भी हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और स्वयं अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार के भारतीयों की लाज बचाने का काम किया है। आज हम इन्हें अपमानित करते हैं, घृणा से देखते हैं। वास्तव में इन जातियों के लोगों का इतिहास तो पढ़ो। आज इन अनुसूचित जाति भाइयों की बदौलत है कि हम सुकून की सांस ले पा रहे हैं और आज हमारा भारत देश एक हिंदू देश है। मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, घृणा की हीन भावना छोड़कर अनुसूचित जाति के भाइयों को गले लगाइए। आज इनका क्या महत्व है। दोस्तों बने रहिए वीर महाकाल दरबार चैनल पर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। बोलिए भारत माता की जय। हिंदुस्तान।